प्रिय शिष्यों, एक बार पुनः हिंदी के साहित्य विमर्श चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में संस्कृत दिग्दर्शिका का जो पाठ है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञः, इस पाठ का हिंदी अनुवाद करूँगा। आप लोग स्क्रीन पर देखें। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञः, इसका मतलब होता है आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। जिसको आत्मदर्शन होता है वही सब कुछ जानकार होता है। इस पाठ में इस बात का उद्घाटन किया गया है। अब आगे पद में हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। इसमें है, पहली पंक्ति है, याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुवाच मैत्रेयी उद्यास्यन् अहम अस्मात् स्थानादस्मि। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी उद्यासन, उद्यासन का मतलब होता है ऊपर जाने वाला, अहम का मतलब मैं, अस्मात् का मतलब इससे, स्थानादस्मि, स्थानात् धन अस्मि, स्थानात् का मतलब होता है पंचमी विभक्ति, स्थान से, और अस्मि का मतलब होता है हूँ, अर्थात उद्यासन ऊपर जाने वाला हूँ। अहम मैं ऊपर जाने वाला हूँ। ऊपर जाने वाला मतलब किससे? गृहस्थ आश्रम से। हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान अर्थात गृहस्थ आश्रम से ऊपर अर्थात पारिव्राज्य आश्रम जाने वाला हूँ। ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम कर्माणि इति, अतः तुम्हारी संपत्ति का इससे यानी दूसरी पत्नी कात्यायनी से बंटवारा कर दूं। विच्छेदम कर्माणि, विच्छेद करवा दूं अर्थात बंटवारा कर दूं। मैत्रेयी उवाच, तब मैत्रेयी कहती हैं, यदीयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेनाहमृता स्यामति। क्या यदीयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा, यदि पूरी पृथ्वी वित्त से पूर्ण हो जाए, तत् किम तेन अहम अमृता स्यामति, क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। यह मैत्रेयी याज्ञवल्क्य से पूछती हैं। तो याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य कहते हैं, नेति नहीं, ऐसा नहीं है। यथैवोपकरणवतां जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, जैसा यथैव उपकरणवताम जीवनम, जैसा उपकरण से युक्त व्यक्तियों का जीवन होता है। उपकरण से युक्त व्यक्तियों का जीवन का मतलब साधन संपन्नों का जीवन जैसा होता है, जैसा साधन संपन्नों का जीवन होता है, तथैव ते जीवनम स्यात्, वैसा ही जीवन तुम्हारा भी हो जाएगा। अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति, संपत्ति से अमरता की आशा नहीं है, अमृतत्व की आशा नहीं है, अमरता की आशा नहीं है। नाशास्ति वित्तेन इति, यानी वित्त से यह आशा नहीं है, किसकी? अमृतत्व यानी अमरता की। सा मैत्रेयी उवाच, तब मैत्रेयी बोली, एन अहम नामृता श्याम किम अहम तेम कुर्याम, जिससे मैं अमर न हो सकूंगी उसका क्या करूंगी। एनाहम नामृता श्याम, जिससे मैं अमर न हो सकूंगी, किम अहम तेम कुर्याम, मैं उसका भला क्या करूंगी। यदेव भगवान केवलम अमृतत्व साधनम जानाति, हे भगवन, जो आप अमृत तत्व का साधन जानते हैं, यानी अमरता प्राप्त करने का साधन आप जो जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, उसे ही मुझे बताएं। यदेव भगवान केवलम अमृतत्व साधनम जानाति, हे भगवन, आप जो अमरता का साधन जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, उसे ही मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य उवाच, तब याज्ञवल्क्य कहते हैं, प्रिया नः सती, नः का मतलब होता है हमारी, प्रिया सती, हे मैत्रेयी, तुम मेरी प्रिया हो, और क्या, त्वम प्रियम भाससे,
तुम प्रिय बोल रही हो, एहि उपवेश आओ बैठो व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम, मैं अमृतत्व साधन की व्याख्या करूँगा। इसका मतलब अमरता प्राप्त करने के जो साधन हैं उसके विषय में मैं बताऊँगा। अब आगे दिया गया है, जो इसमें कठिन शब्द हैं उसका अर्थ दिया गया है, ये आपकी सुविधा के लिए है, आप लोग इसको देख लेंगे। अब अगला जो पद है इसमें याज्ञवल्क्य उवाच, तब याज्ञवल्क्य कहते हैं, बोले, ना वा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, ना वा पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, ना पति की कामना के लिए पति प्रिय होता है, यानी पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है। कामना का मतलब इच्छा। पति की कामना के लिए पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, ना वा, यानी ना पति की कामना या इच्छा के लिए प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु वै कामाय, अपनी कामना के लिए, आत्मनस्तु वै कामाय पति ही प्रियो भवति, अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। ना वा अरे जाया कामाय जाया प्रिया भवति, और ना ही जाया का मतलब पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। आत्मनस्तु वै कामाय, अपनी कामना के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा के लिए जाया प्रिया भवति, अपनी कामना के लिए, अपनी इच्छा के लिए पत्नी प्रिय होती है। और इसी प्रकार से ना वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य चा कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, और इसी प्रकार से पुत्र और वित्त यानी धन की कामना के लिए पुत्र और वित्त धन प्रिय होते हैं, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाय, अपनी कामना के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पुत्र और वित्त प्रिय होते हैं। अब आगे देखें कि ना वा अरे सर्वस्व कामाय, और इसी प्रकार से बाकी सभी चीज़ें, ना वा सर्वस्व कामाय, सभी की कामना के लिए सर्वम प्रियम भवति, सभी की कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होते हैं। आत्मनस्तु वै कामाय, अपनी कामना के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सभी प्रिय होते हैं, यानी सभी व्यक्ति चाहे हो चाहे वस्तु हो, तो सभी आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपनी कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। तस्माद आत्मा वा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, तस्माद इसलिए आत्मा ही दृष्टव्यः दर्शनार्थम श्रोतव्यः मंतव्यः और निदिध्यासितव्यश्च। इसका मतलब कि इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही दृष्टव्य देखने योग्य है, दर्शनार्थम दर्शन करने योग्य है, सुनने योग्य है, श्रोतव्य सुनने योग्य है, और मंतव्य मनन करने योग्य है, तथा निदिध्यासितव्यश्च यानी ध्यान करने योग्य है। निदिध्यासन का मतलब होता है एक निष्ठ ध्यान करने को निदिध्यासन कहते हैं। तो यहाँ पर आया है निदिध्यासितव्यश्च यानी ध्यान करने योग्य। आत्मा ही ध्यान करने योग्य है, आत्मा ही देखने योग्य है, आत्मा ही सुनने योग्य है, और आत्मा ही मनन करने योग्य है। इसलिए आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। आत्मनः आत्मदर्शन, आत्मनः दर्शनेन, खलु का मतलब होता है निश्चय ही, आत्मनः खलु दर्शनेन आत्मदर्शन से ही निश्चय ही इदं सर्वं विदितं भवति, यह सब कुछ ज्ञात हो जाता है। यानी जो आत्मदर्शन कर लेता है वही सर्वज्ञ होता है, वही सब कुछ जानकार होता है। ये कठिन शब्दों का अर्थ है। अब आगे इस पाठ से संबंधित आपके परीक्षा में
कुछ प्रश्न आते हैं 4 नंबर के, तो वो इसमें दिया गया है, आप लोग ध्यान से देखें कि मैत्रेयी याज्ञवल्क्यं किम अपृच्छतु। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य से क्या पूछती हैं? इसका उत्तर है कि मैत्रेयी याज्ञवल्क्यं केवलम अमृतत्व साधनम अपृच्छत। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य से केवल अमृतत्व साधन के विषय में पूछती हैं, यानी अमरता कैसे प्राप्त होगी इसके विषय में पूछती हैं। इसका उत्तर ये होगा। दूसरा प्रश्न है कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखें कि कस्य खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति। किसके निश्चय, खलु का मतलब निश्चय रूप, निश्चय ही, किसके दर्शन से इदम सर्वम विदितम भवति, ये सब कुछ ज्ञात हो जाता है। आत्मनः खलु दर्शनेन, आत्मदर्शन से ही, निश्चय ही यह सब कुछ, इदम सर्वम विदितम भवति, यह सब कुछ ज्ञात हो जाता है। कः सर्वज्ञः भवति, कौन सर्वज्ञ होता है? आत्मनः दर्शनेन नर, आत्मदर्शन करने वाला नर ही सर्वज्ञः भवति, सब कुछ जानता है या सर्वज्ञ होता है। आगे चौथा प्रश्न है कस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। किसकी कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं? आत्मनः कामाय सर्वं प्रियं भवति, अपनी कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। आत्मनः कामाय सर्वं प्रियं भवति, अपनी कामना के लिए, अपनी इच्छा के लिए सभी प्रिय होते हैं। तो इसका उत्तर प्रश्न आएगा कि कस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मनः कामाय सर्वं प्रियं भवति। अंतिम प्रश्न है वित्तेन कस्य आशा नास्ति। वित्त से, धन से किसकी आशा नहीं है? वित्तेन, वित्त से, अमृतत्व आशा ना अस्ति। वित्त से, धन से, अमृत तत्व की, अमरता की आशा नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर ये है। अब इस प्रकार से यह पाठ आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञः, यह पाठ समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। ध्वजा विराजे, हरि कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सून केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को।